हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे समांतर माध्य की अगली विधि कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को हम लघु विधि भी कहते हैं और ये आपका क्वेश्चन 4 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 10th की मैथ में। तो आपका यह है कल्पित माध्य और मैंने इसके पहले प्रत्यक्ष विधि या समांतर माध्य जो है मैंने अगे इसके पहले वाले लेक्चर में बता रखा है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कल्पित माध्य या फिर लघु विधि की सहायता से लघु विधि के माध्यम से हमको समांतर माध्य जो है निकालना है। तो इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। तो ये दोस्तों इसका फार्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां से आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए ये, और यहीं पर हमको डी आई निकालने के लिए डी आई बराबर हमारा फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। ये हमारा इसका फार्मूला होता है सिर्फ डी को निकालने के लिए, अभी इसमें बताएंगे। तो आपका दिया है कि निम्न सारणी का कल्पित माध्य या लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आप में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में कल्पित माध्य विधि, ये लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन इसने दे रखा है, हम इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कैसे इस सारणी का हम कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य निकालते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो दोस्तों आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम चलते हैं उसके हल की ओर, मीन्स उसके आंसर की ओर। तो ये मैंने सारणी बना रखी है, आपको ये बनानी पड़ेगी एग्जाम में। आपका दिया वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, मध्यमान आपको निकालना है। डी आई अभी मैंने बताया डी आई, और डी आई को हम बोलते हैं मीन्स डी को बोलते हैं विचलन। तो आपका ये हो जाएगा विचलन, और इसका फार्मूला देखिए मैंने लिखा है एक्स आई माइनस ए या एक्स माइनस ए, और हमको एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सिग्मा एफ आई और डी आई प्राप्त होगा। तो आइए हम देख लेते हैं मध्यमान। मैंने कल के वाले लेक्चर में आपको बताया था कि मध्यमान हम कैसे निकालते हैं, तो आप देख लीजिएगा। 0 में 10 ऐड करेंगे 10 होगा, और 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 5। तो ये हमारा हो जाएगा 5, और 20 और 10 को ऐड करेंगे 30, और 30 में 2 से डिवाइड करेंगे 15। 20 और 30 को ऐड करेंगे 50, और 50 का ये हो जाएगा 25। 30 और 40 को ऐड करेंगे 70, 70 में 2 से भाग करेंगे 35, और ये हमारा 90 हो जाएगा, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45। तो अब बारंबारता को हमको ऐड कर लेना है। बारंबारता देखिए 10 2 12 हो जाएगा, 12 8 20, 20 4 24, 24 और 6 30, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से बात आपकी फंस रही है कि हम ए कैसे निकालें। आपको ए निकालना है यहाँ से, क्योंकि जब ए निकालेंगे तभी आपका डी निकलेगा। तो हमको ए निकालना है, तो आप पहले मध्यमान निकालेंगे, फिर मध्यमान में जो संख्या बीच में आएगी उसी को हम ए मानते हैं। जैसे आपको देखिए यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ से अब 5 में हम तीसरे नंबर वाली संख्या को उठा लेंगे और उसी को हम ए मान लेंगे। जैसे आप यहीं पर अगर 6 डिजिट आ गए होते, मान लीजिए 5 आया और कहीं 6 आ गया होता, तो 6 मानने पर तो आप तीसरी भी ले सकते थे और चौथी भी ले सकते थे। दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं और आंसर आपका उतना ही आएगा। तो मैं यहाँ पर तीसरे को ले रहा हूँ, तो मैं तीसरे को मान लूंगा ए बराबर आपका आएगा 25। ये हमारा हो जाएगा ए, आपका ये आएगा ए, ये हो जाएगा ए बराबर आपका 25 आएगा, क्योंकि जो भी संख्या मध्यमान में बीच में आएगी उसी को हम ए मानेंगे। अगर यहाँ पर 6 होती तो आप चौथे या तीसरी में से किसी एक को ले करके आप निकाल सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने फार्मूला लिखा है डी का है, निकालेंगे एक्स आई माइनस ए। एक्स आई को आपने 5 मान रखा है, तो हमारा ये हो जाएगा 5 माइनस ए आपने क्या माना है 25, तो हमारा ये हो जाएगा 25। तो 25 से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। तो मैं इसको इरेज करके यहाँ क्या लिखूंगा माइनस का 20, माइनस का 20 आया। अब 25 में आप मीन्स 15 से 25 माइनस करेंगे माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 10, क्योंकि पहले एक्स आई मीन्स एक्स आई पहले ये लिखा जाएगा फिर ए लिखा जाएगा। उसके बाद अब देखिए फिर क्या 25 की भी बारी आएगी, तो 25 से 25 माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका 0। फिर अब यहाँ देखिए एक्स आई 35,
35 से 25 घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका डिजिट 35 बड़ा हो गया है, 25 छोटा हो गया, इस वजह से आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो यहाँ हो जाएगा 35 से 25 जाएगा, बचेगा 10। 45 से 25 जाएगा, बचेगा 20। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या करना है, आपने अगर ऊपर निकाल लिया है तो ऊपर हमारी जो वैल्यू आएगी जीरो के ऊपर वो हमारी निगेटिव में आएगी, और जो जीरो के नीचे आएगी सेम यही डिजिट आएगी लेकिन वो पॉजिटिव में आएगी। तो थोड़ा संभाल के करिएगा इसको। अब मुझे डी आई मैंने निकाल लिया है, डी आई और डी आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करके हम सिग्मा निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से ये आपका माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा 40, क्योंकि माइनस का 20 मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो हो जाएगा -40। फिर 10 का मल्टीप्लाई हम -10 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 100, ये हो गया। 8 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। 4 का मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 40, और यहाँ हम 6 का मल्टीप्लाई 20 से कराएंगे तो 120 आएगा। तो यहाँ आपको दोस्तों देखना है क्या होगा, यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो पहले आप इसको ऐड कर लीजिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120 में 40 ऐड करेंगे 160, 120 में 40 ऐड करेंगे 160, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का 400 ये है और माइनस का 100 ये है, तो माइनस माइनस ऐड तो होंगे लेकिन सिंपल जो सिंबल है वो माइनस का आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 500, ये हो गया। और हमने नीचे वाले ऐड किया था 160 आया था, तो हमारा ये हो जाएगा 160। तो अब देखिए ये प्लस का आया है, ये माइनस का आया है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो अभी जो यहाँ पर आएगा वो माइनस में। क्यों? क्योंकि 500 देखिए सिंबल किसका है, माइनस का, और जो संख्या बड़ी होती है उसी का सिंबल लगेगा। यहाँ हो जाएगा माइनस, घटा देंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 और 10 से 6 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ 4 बचा, 4 से 1 जाएगा, बचेगा 3, माइनस का 340। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 340। तो ये दोस्तों क्वेश्चन था। अब ये हमने निकाल लिया है इतना। अब हमें फार्मूले पर चल के फार्मूले पर रख देंगे, फिर वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लगाएंगे, हमने फार्मूला लिख रखा है x बार बराबर ए आपने कितना माना है 25, तो आपका ये हो जाएगा 25 प्लस एफ आई डी आई आया आपका कितना, माइनस का 340, और एफ आई कितना आया 30। तो देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ आपका आएगा 25 माइनस 340 बटे में 30। आपको यहाँ हर बराबर करना है, तो जब हर बराबर करने हैं तो हम 30 का मल्टीप्लाई सीधे से करा देंगे, तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25 इंटू 30 माइनस 340 अपॉन 30, क्योंकि हमने 25 का मल्टीप्लाई 30 से या 30 का मल्टीप्लाई 25 से कराएंगे तो हमारा इतना आएगा। कितना आएगा ये हमारा, ये होगा 750 माइनस 340 अपॉन में 30। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हम क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 5 से 4 जाएगा, बचेगा 1, 7 से 3 जाएगा, बचेगा 4, और ये हो जाएगा 30। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 41 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा लगभग, हमारा डिवाइड किए दे रहे हैं यहाँ पर 3 को 41 से, तो ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3 11 और 3 3 जा 9, 2 हो जाएगा 0.0, 13.6 आंसर आएगा हमारा, 13.6, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब, ताकि मैं आपको आगे लेक्चर बता सकूं, मीन्स अगला क्वेश्चन आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको वो वाला क्वेश्चन समझ में आया भी होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दिया है निम्न सारणी का लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ लघु विधि लिखा है, लघु विधि मतलब यही तो है आपका कल्पित माध्य विधि। तो ये भी आपका क्वेश्चन उसी तरह लगेगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? होमवर्क। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये क्वेश्चन को लगाओगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी या समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप इसका आंसर
मुझसे ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह के आपको क्वेश्चन पर लेने हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।